हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। और आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद या ट्रांसलेशन। बच्चों, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही अनुवाद कहते हैं। बच्चों, एमआरएनए में आपको पता है कि एमआरएनए में डीएनए के जो संदेश होते हैं वो कोड के रूप में होते हैं। तो एमआरएनए के इन कोड के हिसाब से जब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं हम लोग, तो उसे ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। बच्चों, ये ट्रांसलेशन या अनुवाद कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सतह पर होता है। बच्चों, अब ये जो अनुवाद है, इसके लिए, इस प्रक्रिया के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें है 3 प्रकार के आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए, एंजाइम या फैक्टर्स, सोर्स फॉर एनर्जी जो कि एटीपी होता है, और राइबोसोम, और 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ट्रांसलेशन में अगर हम सिंपली बात करें तो सारे अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करके उनको जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना होता है। बच्चों, इस प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले अमीनो अम्लों का सक्रियण किया जाता है, यानी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स किया जाता है। उसके बाद सक्रिय अमीनो अम्लों को टीआरएनए से जोड़ा जाता है। फिर अगले स्टेप में इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ होता है। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई, और अंत में टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन होता है। बच्चों, सबसे पहले अमीनो एसिड्स को एटीपी की प्रेजेंस में एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ये एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की उपस्थिति, इस एंजाइम के द्वारा अमीनो अम्ल का एटीपी की उपस्थिति में एक्टिवेशन किया जाता है। ठीक है, इससे एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि अमीनो एसाइल एडेनिलिक अम्ल एएमपी सिंथेटेज, यानी एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, और पायरोफॉस्फेट जो होता है मुक्त होता है। ठीक है बच्चों, जो ये एंजाइम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक होती है अमीनो एसिड के लिए और एक होती है टीआरएनए के लिए। ठीक है, जब इस टीआरएनए के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये सक्रिय अमीनो अम्ल होता है, ये जो सक्रिय अमीनो अम्ल है टीआरएनए से क्रिया करके उसके 3' सिरे पर जुड़ जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। जब ये बाइंडिंग साइट में टीआरएनए जुड़ जाता है, इस एंजाइम की जो दूसरी बाइंडिंग साइट है, जब टीआरएनए से जुड़ जाता है, तो फिर टीआरएनए की मदद से ये सक्रिय अमीनो एसिड जो है वो इस टीआरएनए की मदद से एमआरएनए से उसके 3' जो है एंड पर जुड़ जाता है। ठीक है, टीआरएनए के 3' एंड पर जुड़ जाता है, और ये एंजाइम जो है वहां से अलग हो जाता है। ठीक है, टीआरएनए से जुड़ के ये एंजाइम वहां से अलग हो जाता है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, एएमपी प्लस टीआरएनए जब होता है तो एंजाइम अलग हो जाता है एएमपी, और जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ जाता है। ठीक है, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड का सक्रियकरण किया, फिर टीआरएनए को चार्ज किया, यानी टीआरएनए से इस अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाता है। अब हमको पता है कि ये जितनी भी प्रोसेस होती है वो राइबोसोम में होती है, और राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। अगर 70S राइबोसोम है तो 30S छोटी यूनिट होती है और 50S बड़ी यूनिट होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो एमआरएनए होता है वो इसकी स्मॉल यूनिट से बाइंड करता है। ठीक है, और जो टीआरएनए होता है वो इसकी बड़ी वाली यूनिट से बाइंड करता है। बच्चों, अब ये जो बड़ी वाली यूनिट होती है एमआरएनए की, इसमें 3 स्थल होते हैं। कौन कौन से? EPA, यानी एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल साइट और अमाइनो एसाइल साइट। ठीक है, EPA एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल साइट और अमाइनो एसाइल
साइट। अब क्या होता है, अब सबसे पहला जो टीआरएनए होता है वो पी साइट से जुड़ता है। सबसे पहला जो टीआरएनए होता है वो पी साइट से जुड़ता है और उसके बाद वाले जो टीआरएनए होते हैं वो ए साइट से जुड़ते हैं। ठीक है, ए से फिर पी में जाते हैं, पी से फिर ई में जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला होता है वो पी साइट में जाता है, पी साइट पे जुड़ता है। और श्रृंखला का प्रारंभ होता है इनिशिएशन कोडॉन से, जो कि होता है AUG। इनिशिएशन कोडॉन एमआरएनए में जहां पर आएगा वहां से श्रृंखला का शुरू होता है। फिर क्या होता है, जब यहां पे कोई टीआरएनए आया और पी साइट पे जुड़ा, फिर वो पी साइट से ई साइट की ओर जाता है। ठीक है, पी साइट से ई साइट की ओर जाता है, तो और एक दूसरा जो टीआरएनए होता है वो ए साइट पे आ जाता है। ठीक है, ए साइट पे आ जाता है। तो क्या होता है कि जो पी साइट पे है उस टीआरएनए का अमीनो अम्ल और जो ए पर है उसका अमीनो अम्ल के दोनों के बीच में, एक में COOH ग्रुप होता है एक अमीनो अम्ल में और दूसरे में NH2 ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच बन जाता है पेप्टाइड बंध बन जाता है। और इस पेप्टाइड बंध को बनने के लिए कौन प्रेरित करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। प्रथम अमीनो अम्ल, जो पहला अमीनो अम्ल था उसका टीआरएनए फिर पी स्थल से हट जाता है, आगे की ओर खिसक जाता है और ई स्थल की ओर चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और ए स्थल खाली हो जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फिर इसी तरह फिर ई से वो बाहर चले जाता है, दूसरा टीआरएनए पी पर आ जाता है और फिर ए पर आ जाता है। फिर ये पी वाला भी ई पर चले जाएगा, फिर आगे खिसक जाएगा। ठीक है, फिर ए इधर पे आ जाएगा। इस तरीके से टीआरएनए और अमीनो अम्ल जुड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ए स्थल पर। और इसी तरह ये बनने की क्रिया जो है एमआरएनए के ऊपर 3' डायरेक्शन की ओर चलती रहती है। 3' डायरेक्शन की ओर ये चलते रहती है। ठीक है, और राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर खिसक जाता है। राइबोसोम जो है वो एमआरएनए के ऊपर खिसकता जाता है। अब क्या होता है, जब तक एमआरएनए का पूरा अनुवाद होता रहता है तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। पहले ए में जाने का, ए से पी में जाने का, पी से ई में जाने का, और जो अमीनो एसिड्स है आपस में जुड़ते जाते हैं और जो चेन है वो बनती जाती है। जब एमआरएनए के अंत में एक ए स्थल पर किसी समापन कोडॉन आ जाता है, जैसे समापन कोडॉन कौन कौन से है, UAA, UAG और UGA आता है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो है वो रुक जाता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाती है। जब समापन कोडॉन आ जाता है तो क्या होता है, जब समापन कोडॉन आ जाता है तो श्रृंखला रुक जाती है, अनुवाद की प्रोसेस बंद हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड मुक्त हो जाते हैं, टीआरएनए भी अलग हो जाता है और राइबोसोम की इकाइयां भी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, जब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लाते हैं, कोडॉन और एंटी कोडॉन में पेयरिंग होती है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं और पेप्टाइड लिंकेज बनता है। जितने भी टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लाते हैं वो पी से टी साइट में जाने पर अपने अमीनो एसिड्स को नेक्स्ट टीआरएनए को दे देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ये देख लीजिए बच्चों। अब यहाँ पर एक आता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं, आपको पता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस राइबोसोम में होता है। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, उनके साथ होता है, उनमें होता है। तो क्या होता है कि जितने भी राइबोसोम है फटाफट ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इफिशियंसी बनाने के लिए बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। अब इसको चित्र से समझिए, ये एमआरएनए है, एमआरएनए में कोड्स हैं। ठीक है, और ये टीआरएनए है और इस टीआरएनए में क्या है, टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहे हैं। और ये टीआरएनए क्या करते हैं, ये एमआरएनए में कोड है और टीआरएनए इनकी डिकोडिंग करके अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं और ये पेप्टाइड चेन श्रृंखला यहाँ पे बनती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस चेन यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये ई साइट हो गई, ठीक है, ये पी साइट होगी, ये ए साइट हो गई। तो इस तरीके से राइबोसोम एमआरएनए में खिसकता रहता है और ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा बच्चों ये जो ट्रांसलेशन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको समझिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, एमआरएनए में पॉली ए टेल नहीं होती है, और प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के एमआरएनए में, यूकैरियोट्स का एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक होता है, इसमें 3' एंड पे पॉली ए टेल होती है और रिपीटेटिव सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो 70S राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम कोशिका द्रव्य में फ्री होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र आरआरएनए भी जुड़े और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र आरआरएनए के रूप में भी होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि टीआरएनए की, तो प्रोकैरियोट्स में टीआरएनए जो इनिशिएशन जब होता है वहां पर फॉर्मिल मिथायोनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो मिथायोनिन के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में अनुवाद और अनुलेखन यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। एमआरएनए में जब एमआरएनए क्रोमोसोम्स के साथ ही एसोसिएटेड रहता है तभी अनुवाद होने लगता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में एमआरएनए के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाने के बाद ही अनुवाद होता है। प्रोकैरियोट्स में AUU कोडॉन से आइसोल्यूसिन कोडित और AUA का इसके लिए संभवतः उपयोग नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में AUA का उपयोग आइसोल्यूसिन को कोडित करने के लिए होता है। तो बच्चों ये था ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आप इसे एक बार और पढ़िएगा NCERT से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।